दो आदमी ज्वाइन कर लिया, बैठ से। प्रणाम सर। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, लिखिए तो। Let's see, क्या सर हाँ, सर वो जो कल बता रहे थे कंपैरेटिव स्टैटिक मेथोडोलॉजी, हाँ। उसके बारे में कुछ हिंट दे रहे थे सर, उसको थोड़ा सा और जानकारी चाहिए था अभी बोलेंगे सर।
उस चीज को अभी बोलेंगे। सर और कल वाला सर जो लास्ट ग्राफ फिगर जो ड्रॉ करवाए थे लॉन्ग रन नॉर्मल पीरियड वाला, उसी को रिपीट कर रहे हैं। ठीक। Good morning, गुड मॉर्निंग। sir.
law of increasing cost, law of constant cost, law of constant cost, law of diminishing cost. ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड। लास्ट में ही नियम आता है और यही फाइनल है, यही फाइनल होता है। तो इसको शुरू किए थे पिछले क्लास में, जो कंप्लीट नहीं हो पाया था और लाइन कट उठ गया था। तो इसमें है कि लॉन्ग रन में 3 तरह का लॉ एक साथ लागू होता है। सबसे पहले लागू होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, क्योंकि देयर आर मोर externalities, economies of scale than diseconomies of scale. So in the starting period, so आरंभ के समय में कोई भी उद्योग जब शुरू होता है तो उत्पत्ति लागत ह्रास नियम लागू होता है। When a new industry is established, in the first stage, every resources are in abundant quantity available to the industry. Large resources of labor, large resources of natural resources, large resources are at the disposal of the industry. Therefore, there is increasing economies of scale. तो इसलिए economies of scale पैमाने का जो ये है प्रतिफल वो लगातार उसको बढ़ता हुआ मिलता है, और इसलिए वो जो है वो कम लागत पर वस्तु को बना सकता है, और इसलिए प्राइस जो है ए बिंदु पर निर्धारित होती है, ए बिंदु पर निर्धारित होती है स्मॉल ए पर, और बढ़े हुए मांग को वो पूर्ति करता है ज्यादा मात्रा। आरंभ के समय में हम लोग ई बिंदु पर दिखला रहे हैं कि सारे पूर्ति की रेखा ई बिंदु से गुजर रही है और मांग की रेखा डीडी है। मांग की रेखा डीडी है, एक मांग की रेखा है, और उसको ई बिंदु पर S1 पास कर रहा है, S2 पास कर रहा है, S3 पास कर रहा है। इसलिए स्टार्टिंग प्राइस है ओपी। ओपी जो है स्टार्टिंग प्राइस है, लेकिन जैसे ही बाजार में मांग बढ़ जाती है दीर्घकालीन मूल्य घट जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट के अंतर्गत फैक्ट्री उत्पादन कर रहा है। अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट के अंतर्गत फैक्ट्री इंडस्ट्री उत्पादन कर रहा है तो बी बिंदु पर संतुलन होगा और मूल्य ज्यों का त्यों रह जाएगा और उत्पादन भी बढ़ जाएगा। और तीसरा और अंतिम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, उत्पत्ति लागत ह्रास नियम, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत कोई भी उद्योग आ जाता है। उस स्थिति में सी बिंदु पर संतुलन होगा बढ़े हुए मांग में और मूल्य बढ़ जाएगा। निष्कर्ष क्या निकलता है कि लॉन्ग रन नॉर्मल पीरियड टाइम एलिमेंट मार्शलियन अप्रोच इन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत दीर्घकाल में मांग के बढ़ने पर मूल्य बढ़ भी सकता है, मूल्य घट भी सकता है, मूल्य बढ़ भी सकता है, मूल्य घट भी सकता है। इसलिए ये निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति लागत ह्रास नियम लागू हो रहा है, उत्पत्ति लागत समता नियम लागू हो रहा है, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम लागू हो रहा है। ये 3 नियम ही है अर्थशास्त्र में, और इसी 3 नियम के अंतर्गत सारा कार्य होता है। इस चित्र को सब आदमी बनाकर 1 मिनट में व्हाट्सएप पर भेजिए, फ्रेश बनाइए, बना हुआ चित्र को मत भेजिए, चोरी पकड़ा जाता है। मुजफ्फरपुर वाला भी आया नहीं है, आया है अमित? अमित आया है? नहीं लग रहा है क्या आया है। हाँ, वो अपना पुरनके चित्र भेज देता है, सर को समझता है कि बुद्धू है है ना? जी सर, हम भेजे हैं, 2 देखे हैं कल वाला।
ओलिगोपोली वाला, ओलिगोपोली वाला भेजे हैं सर आपको। हाँ वो देख लिए, देख भेज रहे हैं। आप लोग का कल वाला भी अपलोड हो गया, देखियो कि नहीं सुनीता? देख लिए हैं सर। कमेंट उमेंट अच्छा से किया करो, बहुत को आता नहीं ना करने। तुम्हारा ही देखा देखी वही बात लिख देगा, नाम अपना लिख देगा। अगर हमको भी लिख दोगी थैंक यू तो वो लिखेगा थैंक यू। और एक अभी रात में अपलोड हुआ है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, 39 पॉइंट्स एक साथ। ओ नहीं देखे हैं अभी सर। वो 8 गो वीडियो उसका था, 8 वीडियो जो है जी किसको कब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तब एगो करवा दिए। कंप्लीट 39 पॉइंट एनालिसिस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91 अपलोड हो गया है, देखना। तुम्हारा तो बहुत अच्छा बनाई हो, कैम स्कैनर से भेजी हो 0726। जी हाँ लेकिन तुम्हारा नासवान वस्तु वाला जो है वो तो ठीक है, और नासवान वाला में खड़ा नहीं हो पाया है, वो टिल्टेड अभी भी है। एएस अच्छा जो है एकदम स्ट्रेट कर दो। अच्छा बहुत अच्छा है। थोड़ा सा सीधा कर दो उसको। जी हम भी भेज दिए सर। हाँ देख ले। उद्देश्य तुम्हारा ठीक है, देख। देश का फिगर लेकिन अच्छा बना रहे हो। राम तुम्हारा चित्र जो है ना, हेलो, हाँ सर। डीडी रेखा दोनों को समानांतर बनाओ और दोनों का साइज बराबर करो। वैसे सब ठीक है, वैसे सब ठीक है तुम्हारा, लेकिन उसको पैरेलल करो ठीक से, एकदम लगभग वर्टिकल हो गया। थोड़ा पैरेलल रखो और डाउनवर्ड स्लोपिंग रखो। नहीं फिगर में पैरेलल नहीं था इसलिए नहीं बनाए थे सर। क्या नहीं था? ये जो आप बता रहे थे ना उसमें पैरेलल नहीं था, इसीलिए हम उसको पैरेलल नहीं रखे थे। और थोड़ा बहुत दबा हुआ है। ओके सर।
से बनाओ उसको एकदम बराबर। यस। एक अजम्पशन कल लिखे थे सर, कंपैरेटिव स्टैटिक मेथोलॉजी, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बता रहा सर मेरा चेक कर लीजिए, अभी तक मेरा नहीं चेक किया आप। हेमंत, मोतीलाल, मोतीलाल नहीं आए हैं क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है तुम्हारा, ये हेमंत का था, हेमंत का ठीक है। तो सर थोड़ा स्पीकर ऑफ था ना, वो हाँ? बैक था, इसलिए थोड़ा समय लगे जवाब में। इतना नीला नीला हो जाता है फिर। ठीक, आज भर का प्रॉब्लम है सर, कल मोबाइल आ जाएगा, ऑर्डर किए हुए हैं। अरे आप जब एसडीए में वित्त मंत्रालय का जब हो जाएगा अकाउंट ऑफिसर, तो मोबाइल घरे दे जाएगा, इसी पर हमको बुलाइएगा। सर वैसा कृपा करिए सर कि अपना कमाई से जो भी करें। अरे तो कमाइए ना, है पॉलिटिशियन का वो कमाइए होता है कि उसका पाप होता है। अभी इलेक्शन होना चाहिए कि 6 महीना बढ़ जाना चाहिए था। जी सर, बढ़ना ही चाहिए था। सुनीता तुम्हारा बहुत अच्छा है, पैरेलल एकदम है। डिमांड का पैरेलल रखिएगा। हमारे वाले में थोड़ा दब गया था, अब उसको छूते तो पूरा फिगरे गायब हो जाता है, इसलिए उसको छोड़ दिया। आप पैरेलल बनाइए, ऑलवेज डिमांड कर पैरेलल खींचिए। जी सर। ये बात गांठ मान लीजिए। निशु तुम्हारा बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। TU Zoom video communication required 24th July 11 AM to click the video. Please type your reply on this line. Sign in your request has been updated. Reply to this email or follow the link above. Prayer. ये देख लिए, क्लियर है। इसमें दीर्घकाल में लॉन्ग रन नॉर्मल प्राइस का जो निर्धारण होता है, ये सब काल्पनिक है, क्योंकि दीर्घकाल ही काल्पनिक होता है। वास्तविक होता है अल्पकाल, जो हम लोग देख चुके हैं। दीर्घकाल जो है वो सारे अल्पकाल का एवरेज समझिए। तो अगर दीर्घकाल में उद्योग उत्पत्ति लागत ह्रास नियम में कार्य करेगा, तो मांग के बढ़ने पर उत्पादन बढ़ जाएगा लेकिन मूल्य घट जाएगा। दूसरा, अगर दीर्घकाल में उत्पत्ति लागत समता नियम के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है, तो मांग बढ़ने पर मूल्य ज्यों का त्यों रहेगा, उत्पादन बढ़ के M से M2 हो जाएगा। तीसरा, ये फाइनल है, फाइनली उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत सभी इंडस्ट्री चले जाते हैं। फाइनली उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत सभी इंडस्ट्री चले जाते हैं। उस स्थिति में इक्विलिब्रियम बिंदु E से शिफ्ट करके C पर चला जाएगा और मूल्य भी बढ़ जाएगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन तुलनात्मक रूप में सबसे ज्यादा उत्पत्ति लागत ह्रास नियम के अंतर्गत बढ़ता है और सबसे कम उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत बढ़ता है। लेकिन ये तय है कि दीर्घकाल में
पूर्ति हर हालत में मांग के अनुरूप बढ़ेगा ही। इसलिए पूर्ति ज्यादा बढ़े या कम बढ़े, जितना मांग वो डिमांड करेगा उतना पूर्ति बढ़ जाएगा। इसको उतार लिए ना आप लोग? जी सर। जी सर। अब देखिए, एक शब्द जो है आप बार बार कह रहे हैं कि इसके बारे में बताइए। उदेश भी बोले हैं, मोतीलाल भी बोले हैं। जी। देखिए, ये डिमांड है और ये डिमांड बढ़ गया, तो ये D1 है, ये हो गया D2। लेकिन आप गौर से देखिए कि सप्लाई है S, सप्लाई है आपका S, सप्लाई है यहाँ आप देखिए S। सप्लाई है S 1 2 3। तो मांग बढ़ गया, मांग देखिए मांग बढ़ गया, लेकिन सप्लाई कर्व ज्यों का त्यों है, 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 सप्लाई कर्व ज्यों का त्यों है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कंपैरेटिव स्टैटिक मेथोडोलॉजी। जी सर, एक जगह दिया हुआ था कि मार्शल सिर्फ मांग पक्ष का ही ये किए हैं, पूर्ति पक्ष को नहीं, मतलब कांस्टेंट रखते हैं। ये आप आलोचना में भी बात को डाल सकते हैं। मार्शल के मेथोडोलॉजी का ये बीमारी है, ये कंपैरेटिव स्टैटिक है। कंपैरेटिव स्टैटिक का मतलब है कि डिमांड कर्व बढ़ गया, लेकिन पूर्ति कर्व ज्यों का त्यों रहेगा। मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया। जब डिमांड कर्व शिफ्ट, लिख लीजिए, जब डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाए लेकिन पूर्ति कर्व ज्यों का त्यों रहे, तो मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसको कंपैरेटिव स्टैटिक मेथोडोलॉजी कहा जाएगा। तुलनात्मक स्थैतिक विधि, तुलनात्मक स्थैतिक विधि। तुलनात्मक स्थैतिक विधि कहते हैं। सप्लाई हमेशा कांस्टेंट, मतलब एक स्थिर रखते हैं, और सप्लाई डिमांड कर्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मांग वक्र में परिवर्तन होगा। घटेगा बढ़ेगा। तो हुआ, दोनों तरफ हुआ नहीं, तो ये स्टैटिक वर्ड आ जाएगा, कंपैरेटिव स्टैटिक मेथोडोलॉजी। कंपैरेटिव डायनेमिक मेथोडोलॉजी लाए इनके बाद के अर्थशास्त्री, जो मांग की रेखा भी बढ़ा रहे हैं, पूर्ति की रेखा भी बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमीज बदल गया, सब चीज बदल गया, ऐसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी बदल गया, जी। लेकिन इनका जो एनालिसिस है वो कंपैरेटिव स्टैटिक मेथोडोलॉजी पर आधारित है, जो बतलाता है कि बदले हुए परिस्थिति में मांग की रेखा बदल जाएगी, लेकिन पूर्ति की रेखा ज्यों की त्यों रहेगी। और मांग की रेखा बढ़ने के कारण, ऊपर उठने के कारण, वृद्धि होने के कारण पूर्ति में परिवर्तन हो जाएगा। अति अल्पकाल में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अल्पकाल में, दीर्घकाल में परिवर्तन हो जाएगा, जिसको हम लोग अभी चित्र द्वारा देखेंगे। अभी चित्र द्वारा हम लोग देखेंगे। ये बात को समझ गए ना? जी सर। जी सर।
तो अब हम लोग इसी चीज को चित्र द्वारा दिखा रहे हैं। ये है पूर्ति रेखा, ये है पूर्ति रेखा, ये है मांग रेखा, ये है पूर्ति रेखा, ये है पूर्ति रेखा, ये है पूर्ति रेखा। अब यहाँ आप गौर से देखिए कि ये हो गया मार्केट पीरियड। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया आपको लॉन्ग रन नॉर्मल पीरियड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। यहाँ हो गया लॉन्ग रन नॉर्मल, लॉन्ग रन नॉर्मल पीरियड लॉ ऑफ डिमिनिश कांस्टेंट कॉस्ट। लॉ नहीं, लॉन्ग रन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। और यहाँ जो है आपको constant cost. शॉर्ट रन नॉर्मल पीरियड। ये शॉर्ट रन नॉर्मल पीरियड है, मार्केट के शॉर्ट रन नॉर्मल पीरियड। उसके बाद ये है आपको लॉन्ग रन नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग रन नॉर्मल पीरियड। long run normal period, law of increasing cost, law of constant cost, law of constant cost, law of constant cost.
law of diminishing cost. Long run normal period. Long run normal period supply. Long run normal period supply short run normal period supply demand. यही फाइनल चित्र है। M1, M2, M3, D1, D1 हो गया। और सप्लाई जो है आपका ये हो जाएगा S1, S2, S3, S, ये भी हो जाएगा S, ये कांस्टेंट है। अब प्राइस जो है, एक प्राइस यहाँ गिर गया, ये प्राइस यहाँ ज्यों का त्यों है। और एक प्राइस यहाँ से आपको आएगा नीचे। M M0, M1,
M1 M2 M3 हो जाएगा। अब देखिए सारा जो चित्र है परीक्षा में अगर छोटा कम समय रहेगा, एक ही डायग्राम से आप सारे का वर्णन कर सकते हैं। एक ही डायग्राम से आप सारे का वर्णन कर सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई आप दे सकते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस जो है ये दीर्घकाल का 3 गो हो जाएगा, एक शॉर्ट टर्म का हो जाएगा, एक मार्केट पीरियड का हो जाएगा। गौर कीजिए ओरिजिनल प्राइस है यहाँ P1 बढ़ के हो गया P2, बढ़ के हो गया P3, बढ़ के हो गया P4 और घट के हो गया P0। ओरिजिनल प्राइस आपका है ये वाला, ये ओरिजिनल प्राइस है। यही प्राइस जो है ये बढ़ के यहाँ जा सकता है, बढ़ के यहाँ जा सकता है, बढ़ के यहाँ जा सकता है, या घट कर यहाँ जा सकता है। कहता है कि प्राइस जो है आपका, प्राइस जो है वो घट जाएगा। P है, P से हो जाएगा आपको P1 P2 P3 P4, प्राइस P जो है वो बढ़ करके P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4, अति अल्पकाल में कीमत कूद के चला जाएगा P1 से P4, अल्पकाल में कीमत P1 से कूद के P3 चला जाएगा और दीर्घकाल में P1 से P2 चला जाएगा। नॉर्मल यही बात होगी। और नॉर्मल से हट के समझ लीजिए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट मान लीजिए अगर है तो P1 का P1 रह जाएगा, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट अगर है शुरुआती दौर में तो उत्पादन बढ़ेगा, कीमत घट जाएगी, P1 से P0 हो जाएगी। तो ये कंपैरेटिव स्टैटिक मेथोडोलॉजी से इसका वर्णन किया जा रहा है। मार्शल ने मांग पक्ष में उछाल दिखाया लेकिन पूर्ति पक्ष को ज्यों का त्यों रखा, जिसका अर्थ है कि टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी में अगर परिवर्तन होगा तो सप्लाई कर्व भी बदल जाएगा। तो स्टैटिक टेक्नोलॉजी है तो इसलिए इसका नाम हो गया कंपैरेटिव स्टैटिक मेथोडोलॉजी, जहां मांग में परिवर्तन दिखाया जा रहा है लेकिन पूर्ति में के रेखा में शिफ्ट नहीं होगा। पूर्ति के रेखा में कोई शिफ्ट नहीं होगा। तो इसको कहा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब टोटल है। तो इस चित्र का
उपयोग आप परीक्षा में वहां करेंगे जहां आपको दिया हुआ रहेगा टाइम एलिमेंट का वर्णन करें। टाइम एलिमेंट का वर्णन कर, टाइम एलिमेंट एनालिसिस। टाइम एलिमेंट एनालिसिस, टाइम एलिमेंट एनालिसिस अगर क्वेश्चन रहेगा परीक्षा में, टाइम एलिमेंट एनालिसिस क्वेश्चन रहेगा तो सारा बात लैंग्वेज में लिखिएगा, एक चित्र यही दे करके वर्णन कर दीजिएगा। अगर ABCD क्वेश्चन रहेगा तब, अगर फुल टाइम क्वेश्चन रहेगा तभी चित्र लास्ट में दीजिएगा और पहले तोड़ तोड़ के सबको अलग अलग डिस्कस कीजिएगा। सुनीता समझ रही हो बात को ना? जी सर। अगर मान लीजिए पूरा क्वेश्चन रहेगा तो सबको अलग अलग करेंगे और बाद में इसको हम लोग बाद में हम लोग इसको करेंगे, लास्ट में फिर एक साथ कर देंगे। मान लीजिए कि ABCD है और समय के महत्व को मार्शल ने क्या दर्शाया, यही क्वेश्चन है, तो चट से ही चित्र बनाइएगा, सारा बात लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। अल्पकाल में मांग बढ़ेगा तो पूर्ति नहीं बढ़ेगी, दीर्घकाल में थोड़ा बढ़ेगी और नहीं भी बढ़ेगी, ये मूल्य बढ़ेगा घटेगा स्थिर भी रहेगा, इसे जो भी बात बताए प्रिसाइज वे में इस चित्र का वर्णन कर दीजिए और ये वहां दागिएगा जहां आपको लिखा रहेगा टाइम एलिमेंट एनालिसिस। सब आदमी उतार लिए चित्र को? जी सर। किसी का छूटा हुआ है चित्र? उतार लिए हैं सर, उतार लिए हैं। यस सर, हम अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, 2 मिनट रुक जाइए। सुनीता जी सर। इस चित्र का वर्णन 2 मिनट में करो, तो तुम बोल के करो, शुरुआत रखो मार्केट पीरियड से। सर नहीं बोल पाएंगे अभी लग रहा है। हेलो, ऐसे बोलो ना, मार्केट पीरियड में पूर्ति रेखा लंबवत होती है, ये मांग के बढ़ने पर मूल्य बढ़ जाएगी और पूर्ति स्थिर रहेगी। बस एक लाइन बोलो, इसी एक लाइन को। मार्केट पीरियड में वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है, इसलिए मांग बढ़ने पे और पूर्ति की रेखा लंबवत होती है, लंबवत होती है। जी सर। इसलिए मांग बढ़ने पर मूल्य P1 से P4 हो जाएगा जी। लेकिन पूर्ति OM जो का त्यों रहेगा। फिर बोलो इसको। मार्केट पीरियड में पूर्ति कांस्टेंट होती है, लंबवत होती है और मांग बढ़ने पे मूल्य उसका OP से OP4 हो जाता है, लेकिन उत्पादन OM ही रहता है। हेमंत आप बोलिए तो इसको। माइक ऑन कर लीजिए। सर हमको बोल रहे हैं बोलने के लिए? हाँ हेमंत बोलिए। हाँ सर बोल रहे हैं सर। मार्शल ने समय तत्व के आधार पर बाजारों का पूर्ण प्रतियोगिता में वर्णन किया है। अल्प मार्केट पीरियड में पूर्ति अस्थिर रहती है, इसलिए उसकी रेखा लंबवत होती है और पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस कारण से यदि मांग बढ़ने पे प्राइस में वृद्धि होती है और वो P1 से P4 पर चला जाता है। और उसके बाद शॉर्ट रन नॉर्मल पीरियड में पूर्ति को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, इसलिए मांग बढ़ने पे P1 जो है P1 से बढ़कर P3 हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग रन में उत्पत्ति नियम के आधार पे पूर्ति को बढ़ाया जा सकता। मांग उत्पत्ति लागत नियम के अनुसार कीमत बदलता है। इसके लिए यदि उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम में कीमत
P1 से P2 हो जाएगा। मम्मी पापा वाला फोन दीजिए ना जरा सा। उत्पत्ति लागत समता नियम में P1 ही कीमत रहेगा और उत्पत्ति लागत ह्रास नियम में कीमत घट करके P1 से P0 हो जाएगा। और बोले सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी? अच्छा बोले हेमंत जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। निशु का उतर गया। जी सर उतर गया मेरा। स्लाइड हटा रहे हैं। ओके सर। अब देखिए, अब जो आ गया वो है वेरी वेरी लॉन्ग रन। वेरी वेरी लॉन्ग रन। वेरी वेरी लॉन्ग रन मार्केट का है कि ये है डिमांड सप्लाई, और मान लीजिए कि ये 100 साल के बाद भी यही है। ये है 1901 में, ये है 2001 में। तो प्राइस ज्यों का त्यों है। केस मान लीजिए सॉल्ट का, सॉल्ट के प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ये अगर ये सॉल्ट है, ये गोल्ड है, तो गोल्ड के प्राइस में भारी परिवर्तन हो गया, वेरी वेरी लॉन्ग रन। और यहाँ देखिए, यहाँ जो है प्राइस घट गया। ये है घड़ी, वॉच। तो प्राइस पी का पी है, यहाँ पी का P1 हो जाएगा, यहाँ P0 हो जाएगा। प्राइस जो है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, स्थिर भी रह सकता है, क्योंकि ये 100 इयर्स है। ये कितना साल हो गया? 100 इयर्स। 100 इयर्स में ये हिस्टोरिकल प्राइस है, इसको बोला जाएगा हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल प्राइस।
तो कहता है कि हिस्टोरिकल प्राइस जो है वो आपको हिस्टोरिकल प्राइस जो है 100 साल का अगर आप निकालते हैं तो इसमें आपको 100 साल पर जो आपका मांग और पूर्ति है 100 साल में जो आपका प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये कहता है कि ये हिस्टोरिकल प्राइस है, इसका उपयोग जो है वो आपको रिसर्च कार्य में होगा। व्यवहार से इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां हिस्टोरिसिस का एनालिसिस किया जाएगा तो 100 साल पहले 20 रुपये में 10 ग्राम सोना था, अभी जो है 100 साल के बाद 50,000 रुपये ग्राम हो गया। तो इस तरह के एनालिसिस में वेरी लॉन्ग रन का एनालिसिस किया जाता है और इक्विलिब्रियम जो है वो ए पॉइंट पर है, शिफ्ट करके वो बी पॉइंट पर भी जा सकता है, सी पॉइंट पर भी जा सकता है, डी पॉइंट पर भी जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व है और हिस्टोरिकल एनालिसिस में, ऐतिहासिक वर्णन में, विश्लेषण में इसे अर्थशास्त्री उपयोग करेंगे। अर्थशास्त्र का जो इतिहास बनेगा उसमें इसका उपयोग होगा, क्योंकि इसमें एक 100 साल का अंतराल रहता है। निष्कर्ष निकला कि टाइम एलिमेंट एनालिसिस जो है क्या निष्कर्ष देता है। ये चित्र उतर गया सब आदमी का? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। तो लिखिए निष्कर्ष। इसका कंक्लूजन दो ही है। पहला है कि अल्पकाल में मांग शक्तिशाली होता है, और दूसरा है, पहला है डिमांड इज पावरफुल, डिमांड इज पावरफुल In short period. in the short period. Demand is powerful in the short period. और supply is very powerful in the Long period. long run. In the long period.
demand is powerful in the short period, supply is very powerful in the long period. But equilibrium price is determined. Equilibrium price is determined by both forces of demand and supply. But equilibrium price is determined by both forces of demand and supply. This is called importance सर म्यूट हो गया। This is called importance of time. This is called importance of time. This is called importance of time in price determination. Price determination under perfect competition market. Under perfect competition market. This is called importance of time in price determination under perfect competition market. तो कंक्लूजन है 3 गो हो गया। नंबर 1 हुआ कि डिमांड इज पावरफुल इन द शॉर्ट पीरियड। नंबर 2 हो गया सप्लाई इज वेरी पावरफुल इन द लॉन्ग पीरियड। नंबर 3 हुआ बट इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन्ड बाय both forces of demand and supply. This is called importance of time element in price determination under perfect competition.
in market period, supply is fixed. In market period, supply is fixed. But in normal period, supply is increased. But in normal period, supply is increased. In market period, supply is fixed, but in normal period, supply is increased when demand increases. When demand increases. In market period, supply is fixed, but in normal period, supply is increased when demand increases. This is Marshallian time element analysis. This is Marshall time analysis. Time analysis. This is Marshallian time analysis. Approach. एलिमेंट छूट गया सर, टाइम एलिमेंट एनालिसिस. This is Marshallian time element analysis approach. Time element analysis approach. अब जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आपको आंसर करना है. पहले आप क्या कीजिएगा, इसका जितना डायग्राम है वो 1-2 कागज पर उतार लीजिएगा. उसको उतार कर 10 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा. उसका टाइम लिखिएगा कि हर बार आपका कितना टाइम लगा. ये हर आदमी करेगा, हम पूछेंगे और उससे पता हमको चल जाएगा कि किसका क्या प्रॉब्लम. हमको लगता है कि 10 के अंदाज में चित्र हो जाएगा. इस पे बड़ा ही मार्क्स फेचिंग रहता है ये चैप्टर. 10 चित्र को उतार लीजिए, अलग रफ कागज में, अखबार पर, पुराना अखबार पर स्केच से घसिए उसको, और तब एक बार फाइनल कीजिए कि कितना सेकंड आपको लगता है, और उसके अनुसार हम लोग उसमें उसको परीक्षा में लिखेंगे. अब जो है इसमें जो टॉपिक लिखाए थे जी सर. तो क्या टॉपिक था इसके बाद वाला? क्वासी रेंट. क्वासी रेंट. इसको सर इसका सेकुलर पीरियड वाला यही ना, वेरी वेरी लॉन्ग रन. very long period is called secular period. हाँ ठीक. यही है.
जी लिखा हुआ होगा ऊपर में। जी वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड सेकुलर पीरियड लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? इसमें नहीं लिखे हैं, पहले बोले थे सर आप। पहले बोले थे। होंगे तो आप लिख लीजिए। राम आप लिख लीजिए उसको, जो बोलते हैं या लिखते हैं दोनों को कोरिलेट कीजिए, दोनों को अलग अलग मत देखिए। बोल भी रहे हैं उसमें कुछ बात वहां नहीं लिखे हैं तो बोल रहे हैं। वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड को अंग्रेजी में सेकुलर पीरियड कहा जाता है, लिख लीजिए ये बात। हिंदी में इसको चिरकालिक कहा जाता है, चिरकालिक अवधि। लिख लो सुनीता, चिरकालिक अवधि। जी चिरकालिक अवधि का अंग्रेजी होता है सेकुलर पीरियड, और उसका आसान लैंग्वेज होता है वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। Am I clear to you, Mr. Ram? यस सर। रामचंद्र को बुझाया नहीं ना, रावण को मार दिए। नहीं मारे रहते आज कोरोना वायरस होता, एक झटका में उड़ा देता। रावण का मरना जो है बहुत ही हानिकारक हुआ। यस सर। उतना ज्ञान उतना नॉलेज चला गया ऐसे हवा खाने, पर्सनल राइवलरी में। और लड़की के औरत के ऊपर तो युद्ध बराबर से हुआ है। वही देखिए कृष्ण भगवान लेके भाग चले। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यस सर। तो बराबर याद रखिए कि इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पूछो गूगल में क्या है। क्वासाई है, देखो तो पूछ के। क्वासी रेंट सर, क्वासी रेंट। क्वासी 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 जो है बिहारी प्रोनाउंसिएशन है। करेक्ट पूछिए ना, गूगल में पूछिए। हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर इसको बोलते थे क्वासाई। क्वासाई हिंदी में बोला जाता है आभास लगान। आभास का दूसरा हिंदी होता अर्ध। गूगल में पूछो तो क्या है स्पेलिंग लिख के, क्या है उसका प्रोनाउंसिएशन? क्वाजी है सर, क्वाजी। क्वाजी क्वाजी बोलते हैं सर, क्वाजी रेंट। क्वाजी। यस। क्वाजी क्वाजी बोल रहा है ना? जी यस सर। हम लोग वही बोलेंगे क्वाजी रेंट। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन क्वाजी रेंट हुआ। क्वाजी रेंट जो है इसको हिंदी में कहते हैं आभास लगान। ये बड़ा ही आसान है और हर परीक्षा में आता है। इसका कहना है कि इकोनॉमिक्स में प्राइस जो है वो होता है एवरेज कॉस्ट के बराबर। प्राइस किसके बराबर होता है? औसत लागत के बराबर, एवरेज कॉस्ट के बराबर। और एवरेज कॉस्ट होता है किसका? तो एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में के बराबर मिल जाता है तो शॉर्ट रन में goods are sold. Goods are sold under perfect competition. Under perfect competition. अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो है होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए कितना? उसको मिलना चाहिए AFC और ABC। लेकिन व्यवहार में उसको अगर ABC भी मिल गया तो वो बेच के निकल जाएगा। अल्पकाल में बेच के निकल जाएगा। कब? अल्पकाल में।
अल्पकाल में। ऐसा मार्शल ने कहा है कि अल्पकाल में वो बेच के निकल जाएगा। और अगर हम ये पाते हैं कि एबीसी के बराबर उसको मिल गया, वो बेच के निकल गया, तो अब इसको हम लोग अंक में मान लें कि एवरेज कॉस्ट है 100 और एवरेज फिक्स कॉस्ट है 40, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 60। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया 60 और बेच के निकल गया, जबकि उसको बेचना था कितना पर? 100 पर। अल्पकाल में अगर उसको एवरेज कॉस्ट मिल जाता है तो प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये जो मात्रा है यही कहलाएगा क्वासी रेंट, क्वाजी रेंट। क्वाजी रेंट जो है, आभास लगान कितना हो जाएगा? आभास लगान 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा। बस यही फार्मूला है। क्वाजी रेंट उसी को कहते हैं कि आपको कितना पर बेचना है, तो 80 पर बेचना है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट पर बेचना है। लेकिन अल्पकाल में मांग घट गई, कोई आ ही नहीं रहा है, लॉकडाउन है, तो उसको कच्चा माल का बराबर भी दाम मिल गया तो बेच देगा। कच्चा माल के ही लागत को एबीसी कहते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बेच के चला जाएगा कि अगला दिन आएंगे, हो सकता है फिर अच्छा बायर मिलेगा तो एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे मेरे सामने जो है, मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम है कि लड़का को हम सर्विस दे, तो लड़का वो किसी भी कैटेगरी का होगा, मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। हम उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कल को आईएएस हो जाएगा, कल को आईपीएस हो जाएगा, आईईएस हो जाएगा, तो उसके दिमाग में बात रहेगा ना कि एवरी टीचर इज नॉट इक्वल, देयर इज सम डिस्टिंक्शन एमंग टीचर्स आल्सो। तो इसी को कहते हैं आभास लगान। मेरे संपर्क में जितने लोग आए हैं, शायद ही कोई अनएम्प्लॉयड है, हमको अभी तक नहीं मालूम है अनएम्प्लॉयड है। सारे लोग का पोस्ट प्राप्त हुआ है सूनर और लेटर। जितने भी स्कूल टीचर हैं वो हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो या दिल्ली में हो, यहाँ से पढ़े हुए लड़के गए, नहीं हुआ तो मिनिमम स्कूल टीचर हो गए, तो अभी वहाँ सरकारी स्कूल में 60-65 हजार रुपया दिल्ली में मिलता है स्कूल टीचर को। बहुत लोग दिल्ली से आके हमारे यहाँ पढ़ के गए और फिर वहाँ क्लियर किए। तो कहता है कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? आपका एक्सपेक्टेशन है कि नॉर्मल प्रॉफिट पर बेचना, सुपर नॉर्मल या लॉस, ये अचानक आई हुई घटना है। नॉर्मल क्या है कि कम से कम आपको एवरेज कॉस्ट के बराबर मिल जाए, लेकिन आप बाजार में जाते हैं तो आपको मिला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको नॉर्मल है, आपको कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन आप बेच के निकल जाइएगा। अगली बार आप आए तो आपको एबीसी से थोड़ा ज्यादा मिल गया, तो पिछला जो लॉस हुआ होगा वो मेकअप हो जाए। धीरे 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 अगर आपको एवरेज कॉस्ट के नीचे ही है लेकिन एबीसी से आप ऊपर है, तो जितना एबीसी से आप ऊपर रहिएगा उसको क्या कहा जाएगा? क्वाजी रेंट। क्या कहेंगे? क्वाजी रेंट। और रेंट का मतलब होता है सरप्लस। आप देखिएगा, उर्वरा शक्ति जिस भूमि की अच्छी है उसको अधिक अनाज होता है उतना ही पैसा लगने पर, तो रेंट इज ए डिफरेंशियल सरप्लस। उसी तरह से मार्शल का सब कंसेप्ट मिलता जुलता है। रेंट इज ए डिफरेंशियल सरप्लस, बेस्ट ग्रेड ऑफ लैंड, मोस्ट हाई फर्टाइल लैंड,
will get extra money Right. from agriculture due to the high fertility of soil. 60 रुपया वो भी लगाएगा, 60 रुपया भी लगा, इसको हो जाएगा 100 यूनिट है, उसको होगा 80 यूनिट, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 20 यूनिट हो गया रेंट पहले वाले को। तीसरा खेत पर होने लगा तो उसको 60 यूनिट उसका प्रोडक्शन हुआ, इसका पहला वाले का 100 हो रहा है, तो 100 माइनस 60 हो जाएगा 40 रेंट। तो उसी रेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ लाए। मार्शल का कहना था कि रेंट एलिमेंट एग्जिस्ट एवरीवेयर, whether it is factors of production, whether it is commodity market, everywhere rent is paid. Rent is a type of surplus which arises due to certain speciality like the fertility of soil differential. So rent is a differential surplus. Rent is a surplus created by difference in fertility of soil. उसी तरह से यहाँ भी जो क्वासी रेंट है is a type of surplus created by the difference in the buyers, difference in the attitude of the buyers. एक बार आया 65 दे के ले गया, एक बार आया तो 60 दे के ले गया, तो 65 जो दिया वो 5 रुपया उसको क्या मिल गया, क्वाजी रेंट मिल गया। कोई आया तो 70 रुपया में ले गया और उसको चाहिए 60, 70 में आ गया, 10 रुपया क्वाजी रेंट हो गया। तो क्वाजी रेंट is extra payment over and above average variable cost. लिख लीजिए, क्वासी रेंट is extra payment quasi rent is extra payment over and above. Quasi rent is extra payment over and above एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसी को हम लोग चित्र में बना के दिखाएंगे। सर एवरेज कॉस्ट से भी अगर ज्यादा हो जाएगा तो रेंट कहला जाएगा। हम एवरेज कॉस्ट से नहीं ना बोल रहे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हैं। शॉर्ट टर्म हम लोग जो बातचीत कर रहे हो केवल शॉर्ट टर्म में लागू होगा। लॉन्ग टर्म में तो एवरेज कॉस्ट मिलेगा ही उसको। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में दीर्घकाल में एवरेज कॉस्ट मिलेगा ही। अगर लॉस मिलेगा तो एग्जिट ऑफ द फर्म हो जाएगा। सुपरनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, एंट्री ऑफ द फर्म होगा तब तक जब तक कि नॉर्मल प्रॉफिट। तो कहा जाता है कि इन द लॉन्ग रन देयर विल बी ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट। वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में भी आपको रेंट मिलेगा। जैसे आप नदी में डूब रहे हैं, आपके साथ और आदमी डूब रहा है, अब आपको है एक रस्सी मिल गया या कोई तैरने का मिल गया, आप उसको पकड़ के निकल गए। ऐसा बिरले होगा कि अपना छोड़ के दूसरे को ले ला, तू निकला हम जाते हैं। तो उस तरह का केस होगा तो डूब जाएगा, दे देगा उसको। हवाई जहाज में यात्रा कीजिएगा तो बराबर आपको बोलेगा, जब हवाई जहाज में ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो नाक में खींच के लगाइए और पहले अपना लगाइए तब छोटा बच्चा में लगाइएगा। हम लोग के हिंदू मेंटेलिटी में क्या है, हम मरे तो मरे, बच्चा ना मरे, तो खींच के अपना नाक में लगा के बचवा के नाक में लगा देगा। अब बच्चा उजबुज करेगा, अब वो भी साफ हो जाएगा, आप भी साफ हो जाएगा। तो पहले क्या कीजिए कि आप अपना नाक में लगाइए, तो दूसरा के बच्चा के नाक में लगा के गोदी से पकड़े रहिए। तब जो हवाई जहाज पानी में उतरेगा तो दोनों के बचने का संभावना है। चूंकि पृथ्वी जो है उसमें 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा जमीन है। हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? कितना हिस्सा पानी? सही बोल रहे हैं तो। कितना हिस्सा पानी है? 3 हिस्सा पानी है। इसलिए हवाई जहाज में बराबर बोलता है कि हम पानी में उतार देंगे। वो हमसे बगल में था तो कहा कि पगला है का, जमीन में क्या नहीं उतार रहा है। और जमीन में कैसे हवाई जहाज उतारेगा? जहां उतारेगा क्रैश कर जाएगा वो। तो पानी में गिरावेगा, पानी में गिरावेगा तो बचने की संभावना बहुत ज्यादा है। कुछ लोग को उड़ करके कहता है निकल जाइए, देखिएगा हवाई जहाज बोलेगा इस दरवाजे से निकलिएगा, तो इसको फूंक करके तब कूदिएगा। इस दरवाजे से निकलिएगा तो कूद के फूंकिएगा।
अब एक आदमी उनसे बार बार कह रहा है कि सर क्या कह रहा था, कहाँ फूंक के कूदेंगे, कहाँ कूद के फूकेंगे। यही कंफ्यूजन में मत पड़िए, हम लोग सही सलामत उतर जाएंगे। तो 2 गो गेट उसका ऐसा है जहाँ की आप कूद के फूकिए, क्योंकि जैसे फूकिएगा तो हवा भर जाएगा और उस गेट से निकल नहीं पाइएगा। गेट संकड़ा है। अब बाकी जगह पर आप आराम से फूकिए, दे मजबूत करके तब निकली, क्योंकि उसका बड़ा सा गेट है। तो गेट के छोटा बड़ा पर वो इंस्ट्रक्शन देता है कि इस दोनों में आप कूद के तब फूकिए। अब यहाँ कूद के बाद फूकेगा उसका किसका कलेज, कूद के फूकिए, कंफ्यूज कर जाएगा सर। इधर वाला में है कि फूंक करके तब कूदिए। तो हर हालत में पानी में ही बोलता है, क्योंकि कहीं भी इंडिया में उड़ रहा है तो थोड़ा बाएं करेगा तो समुंदर आ जाएगा। बंगाल से लेकर के नीचे तमिलनाडु से लेके केरला लेके महाराष्ट्र लेके गुजरात, सब जगह पानी है किनारे किनारे। तो तुरंत दाहिने मोड़ेगा, चल जाएगा समुद्र में। कहीं भी उड़ रहा है, वर्टिकल जा रहा हो या चतुर्भुज योजना वाला रोड आप देखिएगा, तो उस रोड पर कहीं भी जा रहा हो तो टर्न बाएं या दाएं करेगा तो उसको पानी मिल जाएगा। तो इसलिए कहता है कि इकोनॉमी में नॉर्मल प्रॉफिट तो मिलेगा ही लॉन्ग रन में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन इन केस ऑफ क्वासी रेंट। क्वासी रेंट इज प्योरली रिलेटेड टू शॉर्ट रन phenomena. It is not related to long run phenomena. So in the short run, Marshall says that even in the short run there is possibility of some rent. There is possibility of some surplus, because in the short run you will sell at average variable cost. Average variable cost पर कोई भी विक्रेता शॉर्ट रन बेच के निकल जाएगा। कल आएंगे देखेंगे हमको मिल जाएगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमिन होता है इस तरीके से। और मान लीजिए ये स्थिति है, ये स्थिति है, तो ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये है एवरेज कॉस्ट, ये है मार्जिनल कॉस्ट। तो प्राइस है पी, प्राइस है पी, पी प्राइस पर बिक रहा है। ये इंडस्ट्री है और ये फर्म है। तो हम लोग क्या पा रहे हैं कि इसको इतना लॉस हो रहा है, उसको इतना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। एवरेज वेरिएबल मिल रहा है उसको। एमआर और एआर इसका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ये चीज आप लोग बीए स्तर में जरूर देखे होइएगा कि लॉस हो जाता है। और लॉस कब होता है? अल्पकाल में होता है, अल्पकाल में होता है। ये बात आप समझ गए कि अल्पकाल में लॉस हो रहा है। ये आउटपुट है, और यहाँ जो है डिमांड है और सप्लाई है, डिमांड सप्लाई, ये प्राइस है। तो लॉस कंडीशन है। इस लॉस कंडीशन को आप समझ लीजिए कि उसको बिक रहा है और उसको मिल कितना रहा है, PEFG लॉस मिल रहा है, PEFG लॉस मिल रहा है। लेकिन वो फैक्ट्री छोड़ करके भाग नहीं जाएगा, वो OM उत्पादन करेगा और लॉस पर बेचेगा इस आशा में कि कल हो करके बाजार इंप्रूव करेगा। नहीं तो अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, दुकान बंद है, होटल बंद है, तो फांसी लगा लिया है कितना आदमी।
जो उसको कुछ नहीं बुझा रहा है, क्या करे नहीं करे, फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है। अब इसी चीज को हम अब फिर से फ्रेश बना रहे हैं। इसको देखिए कि ये है आपको, और ये है, ये है, ये है। अब यहाँ देखिए, ये प्राइस है P1, ये प्राइस है P2, ये प्राइस है P3, और ये MR है। MR है। मार्केट में डिमांड बढ़ेगा घटेगा तो MR जो है आपको बढ़ घट जाएगा। इसी को AR कहते हैं, इसी को AR कहते हैं। AR A3 है, AR2 है। अब देखिए, इसमें कहता है कि मान लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट यहाँ है, और मान लीजिए कि स्थिति यहाँ है, ई है ABC, ई है ABC और ई है AC। और आपका मार्जिनल कॉस्ट की रेखा देखिए कहाँ से, ABC भी काट रही है और AC भी काट रही है। ये मार्जिनल कॉस्ट की रेखा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। अच्छे में पास लोगों से पूछिएगा, क्वाजी रेंट को समझाने में असफल रहता, हम इंटरव्यू में देख चुके हैं। इसलिए हम वही सब चीज पर जोर दे रहे हैं जो कि इंटरव्यू में आपको तंग करेगा, तो आप तंग नहीं हो पाएंगे, आराम से जवाब देंगे। अब ये देखिए, ये है OM, अब अचानक जो है बाजार में मांग बढ़ गई। अब उसका इतना बिकने लगा। अब गौर से देखिए कि यहाँ सटेगा, ये क्या हो जाएगा, क्वाजी रेंट हो गया। पीला वाला को थोड़ा ऊपर रखिएगा, जितना ऊपर रखिएगा उतना अच्छा बनेगा। इससे फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ कि ये ऊंचाई हो गया, तो समझने में आसान हो जाएगा। तो यही आपका, यही घर आपका क्वासी रेंट हो गया है कि आप तो कित संकल्प हैं कि हम आपको आप लोग ऐप देखे, ऐप को डाउनलोड किए हो कि नया वाला? जी सर, कब की हो? हो गया, 3-4 दिन हो गया होगा। फिर करके देखना तो कुछ परिवर्तन है उसमें। ठीक। कौन ऐप, कौन सा ऐप और सर? अब PC देखिए, वर्मा एकेडमी, डॉक्टर PC वर्मा एकेडमी। सर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का पेना जो है वो चौड़ा नहीं करना है न, चौड़ा नहीं करना है। अरे वो थोड़ा चौड़ा ऊपर वाला हो गया, सटा कर फिर बढ़ेगा, इसका थोड़ा सा पेंदी चौड़ा रहेगा। जी। देखिए देखिए, हम ये वाला मिटा दिए, मिटा दिए, अब फिर खींचेंगे तो यहीं पर थोड़ा सा चौड़ा रहेगा उसका। और दोनों को मध्य से काटेगा ना ये MC? MC, हाँ। वो मध्य से काटेगा, वो मध्य से काटेगा, जहां भी रहेगा वो मध्य से काटेगा। यहाँ मिटा दी थी कि बहुत फ्लैटर हो गया था, तो एकदम सट रहा था। जगह साफ बनने के लिए थोड़ा ऊपर आना चाहिए। अब यही क्वासी रेंट है। ये क्वासी रेंट इसलिए है कि यहाँ देखिए, ये हो गया A B C P2,
क्वासी रेंट कितना मिल रहा है? P2CBA। क्वासी रेंट आपको हो गया P2CBA। P2 तो ई बिंदु जो है पर वो बेचारा बेच रहा था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर, कच्चा माल जो था उसका दाम मिलता था, लकड़ी का माल दाम मिल रहा था, जो बेच दिया, चलो भाई हटाओ, कुर्सी के लिए हमको कल फिर हम लकड़ी खरीद लेंगे, तो कम से कम रॉ मटेरियल का पैसा मिल जाए तो हम माल दे दें। (1991) इंडस्ट्रियल पॉलिसी का 8 स्लाइड था, कल रात जो अपलोड किया, एक स्लाइड में 8 डाल दिए। बहुत विशालकाय था, जो गवर्नमेंट का जो आंकड़ा था उसी आंकड़े को बिना कोई डाइल्यूट किए हुए प्रेजेंट किए कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक एक वर्ड उसका महत्वपूर्ण है। तो कहता है कि इकोनॉमी में आपको कितना क्वासी रेंट हो गया? P2CBA। जी। और P जो है वो बाएं से बढ़ेगा, जो इंडस्ट्री का, जो उधर आपको हम बतलाए पहला चित्र में कि इंडस्ट्री तरफ से ही हॉरिजॉन्टल लाइन आता है। जी सर, इंडस्ट्री डिटरमाइन करता है प्राइस। अब आप क्या कीजिए कि इस चित्र को बना के हमको तुरंत भेजिए। एक ये जो बनाएंगे 100, एक बनाइए इसके बाएं में पहला वाला जो चित्र है ना, इंडस्ट्री फर्म का, उसी चित्र में डिमांड को 3 बार बढ़ाइए, तो 3 गो MR निकलेगा, 3 बार। अभी आपको हम करके दिखा देते हैं, जो आदमी पारंगत होंगे वो इसको भी कर सकते हैं। जैसे ये इसे लिए, ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई, ये हो गया डिमांड, ये हो गया डिमांड। तो ये जो चला, ये जो चला तो एक प्राइस हो गया, ये चला तो ये दूसरा प्राइस हो गया, ये चला तो ये तीसरा प्राइस हो गया। और अब बाजार में जो है ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये है आपका एवरेज कॉस्ट। तो आराम से अब आप गिराइएगा यहाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये बाजार में दाम बढ़ गया, तब उसको पहले से ज्यादा मिल रहा है, यही घर हो जाएगा QR, क्वासी रेंट, QR क्वासी रेंट। यही घर जो है, यही घर क्वासी रेंट हो गया। जो चित्र पहले बनाए थे उसमें क्या था? P1 था, P2 था, P3 था, क्योंकि डिमांड जो है D1 है, D2 है, D3 है। डिमांड D1 से बढ़ के D2 हो गया, D2 से बढ़ के D3 हो गया, तो प्राइस भी जो है फर्म को जो मिल रहा है P1 है, दूसरा P2 है, तीसरा P3 है। अब यहाँ देखिए MR है और यही AR है, MR है और यही AR है। अब ये MR हो गया, यही AR हो गया। अब यहाँ ये MR हो गया, यही AR हो गया। और ये जो है
मार्जिनल कॉस्ट है, ये जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और ये है एवरेज कॉस्ट। प्रोडक्शन जो है ओएम है, प्रोडक्शन बढ़ करके ओएम है, और प्रोडक्शन बढ़ के एन हो गया। तो क्वासाई रेंट कितना हो गया? P2 CBA A B C, P2 B A C, P2 A B, जो भी नाम दे दिए, समझ गया सर, कुछ भी कहे तो कुछ भी नाम दे दिए, जी। ABC या P2 B A C, जो भी नाम दीजिएगा। क्या नाम दिए हैं? वही दिए हैं सर, ABC दिए हैं, तो उधर P2 है। P2 है इधर। तो एक्चुअली इसी चित्र पर हमको आपको पहुंचाना था, तो इसको फर्स्ट स्टेप में जो बताए वहाँ बिना कंफ्यूजन का बताए, सेकेंड स्टेज पर बताए तो 3 गो डाल के बताए, थर्ड स्टेज पर आए तो कहाँ से आया, तो यही है आपका ये इंडस्ट्री है। ये क्या है? उद्योग है सर। जो चीज आता है इंडस्ट्री के थ्रू आता है, इंडस्ट्री। ये हो गया फर्म, ये हो गया फर्म। सर ये हर हाल में सर बोलिए। एआर रेखा जो है एसी हाँ। कर्व को जो मतलब टेंजेंट के रूप में काम करने लगा है, तो हाँ, इसका मतलब सर दीर्घ काल में वहां पहुंच जाएगा। दीर्घ काल में जो पहुंचेगा तो सर नॉर्मल प्रॉफिट ही बन के रह जाएगा। हाँ भाई, दीर्घ काल में नॉर्मल प्रॉफिट ही रहेगा हमेशा। तो आपको बता चुके हैं ना, नहीं बताए हाँ, होंगे सर। तो ठीक पढ़ लीजिए। बताए अल्पकाल में S&P और लॉस भी होगा, बताए कि नहीं? फर्म का बताए होंगे परफेक्ट कंपटीशन में। हाँ, सुपर नॉर्मल रहेगा तो नया नया फर्म आवेगा, गिरा के नॉर्मल करेगा। अब भाग रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस खत्म हो जाएगा, वो एग्जिट हो फिर जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो बैलेंस। पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट लॉन्ग रन में यहाँ पहुंचेगा, वो हर हाल में पहुंचेगा, इसलिए वो दुखी नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, ये शॉर्ट रन में क्या करेगा। शॉर्ट रन में वो पीला वाला बिंदु पर है, कूद गया, ऊपर चल गया, तो MR बराबर MC। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ MC रेखा MR रेखा को काटती है, यहाँ भी MC रेखा MR रेखा को काटती है, यहाँ भी MC रेखा MR रेखा को काटती है। गौर से देखिए, सब जगह नीचे से काट रही है, यहाँ भी नीचे से काट रही है, यहाँ भी नीचे से काट रही है। तो सबसे ऊपर वाला नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही एंड होता है जी। तो शॉर्ट रन में हम लोग एक इस तरह का अगर लंबा चौड़ा फिगर बनावे तो 2-3 गो क्वासाई रेंट का बदलता हुआ रूप ही दिखा सकते हैं, तो उसका कोई जरूरत नहीं है। क्वासाई रेंट आप दिखला दिए कि क्वासी रेंट जो है, क्वासी रेंट उसको मिलेगा, तो क्यों बेचने को तैयार हो जाए? क्योंकि उसको वो तो AC पर ABC पर ही बेचने को तैयार था। जी सर, बेचने को तैयार था ABC पर, है ना सर। शटडाउन पॉइंट तो यही होगा, ABC जहाँ टच करेगा। सब जगह जहाँ MC रेखा MR को काटेगी नीचे से, हाँ सर, वही पॉइंट इक्विलिब्रियम है। हाँ और वहां पर ABC सटाए हैं पहले में, और तीसरका में AC को सटाए हैं। ABC बिगिनिंग हो गया, AC एंड हो गया। बीच में जो भी घर बनेगा उस घर को हम लोग क्वाजी रेंट कहेंगे, तो उसको भगवान की कृपा से मिल गया। एगो गरीब आदमी था, अपनी बेटी का शादी जो है वकील से कर दिया। घर में लोग कह रहा था कि भाई वकील का चलता नहीं है। वो कहा जो हम निर्णय ले लिए हैं, शादी हो गई। अब बेचारा जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाला भी दिए हुआ था,
जैसे ही शादी हुई, हनीमून से लौटा तो रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कम्पीट कर गया और जज है, अभी सिविल जज जो होता है वो बन गया। तो उसका घर वाला जो है चचेरा ममेरा फुफेरा, जो इंजीनियर से शादी किया था अपने बेटी को, वो लोग कह रहा था, हीन दृष्टि से देख रहा था कि गला पैसा नहीं है तो क्या करेगा बेचारा ये। तो किस्मत जो है वो पैसा का राह नहीं देखता है। हम दिल्ली गए पढ़ने के लिए, तो घर से हुआ कि जाके वहां पढ़ने, और वहां जहाँ गए जिसके यहाँ रहने के लिए, तू कहा कि आपको कार चलाने आता है? हम कहे नहीं। कहा कि कार चलाना सीख लीजिए। तो हम पूछे काहे के लिए? कहा कि हमारे यहाँ कार है ना, तो अचानक जरूरत पड़ेगा तो आप रहते हुए चला नहीं सकिएगा। तब समझ गए दूरगामी प्रभाव क्या पड़ने वाला है। वापस लौट के मुजफ्फरपुर आ गए, यही ज्वाइन कर लिए में, फर्स्ट क्लास फर्स्ट किए, बीपीएससी में टॉप किए, पटना कॉलेज आ गए। तो समझदार आदमी समझ गया ना, हम गए वहां पढ़ने के लिए कि कार सीखने के लिए। तो कार सीखेंगे तो उसका हम बराबर स्टीयरिंग पर ही बैठे रहेंगे। राम को पहुंचाओ, रहीम को लाओ, सीता को पहुंचाओ, श्याम को लाओ। हम लोग के घर में है ना कि मेरा लड़का जो है बराबर स्टेशन रहे, उसको रिसीव करे, उसको रिसीव करे। कार जो है एक हेडेक था उस जमाने में, जिस जमाने में बहुतों को कार नहीं था। अब तो कार जो है बेकार है। कार जो लिए हुआ है वो आदमी टेम्पू पर चल रहा है। पेट्रोल इतना अधिक हो गया कॉस्टली, दोज हु आर बिलो नॉर्मल इनकम, उसका इनकम उतना नहीं है कार रखने का, लेकिन बैंक से ले लिया तो गैरेज में पड़ा हुआ है और उसका भर रहा है मंथली जो इंस्टॉलमेंट है। तो इसलिए कहता है कि बराबर जो है आप भी नहीं हो रहा। वास्तविकता पर देखिए। अगर आप व्यापार में आए हैं, कच्चा माल पर आप बेच सकते हैं, तो जूता उता बना के और जूता आप बेच लिए, क्योंकि चमड़ा का दाम मिल गया है। अब जो आपका कारीगरी का नहीं मिला, अगले बार में आपको हो सकता है मिल जाए, अगले बार में उससे ज्यादा मिल गया, एबीसी से ज्यादा मिल गया, तो कुछ न कुछ आपको फायदा हो रहा है। इसी फायदे को नाम दिया क्वाजी रेंट। बराबर याद रखिए, डोंट थिंक ऑलवेज अबाउट प्रॉफिट, थिंक अबाउट द क्वाजी रेंट। अभी जो ऐप है, उस ऐप में बीए पार्ट 1 का पढ़ाने का कॉस्ट लिखा गया है। तो हम बोले कि उसको बीए पार्ट 1 को कर दो 2000 ओनली, जबकि एक पेपर का 2000 होता है। तो एक पेपर का 2000 होगा तो 4000 हो गया। 4000 जब हो गया तो देयर आर मेनी अल्टरनेटिव। बहुत सारे हमारे ही स्टूडेंट खोले हुए हैं जगह जगह बैनर लगा के। तब लड़का के सामने एक दुविधा की स्थिति क्रिएट कर दी है, ज्वाइन ऑनलाइन ऑन 2000 और ज्वाइन ऑफलाइन टू एंड फ्रो कीजिए, आओ ये जाओ, क्या तुमको मिलेगा तुम खुद समझोगे। तो इस तरीके से हमको लॉन्ग टर्म कोई उसको 10 साल नहीं पढ़ाना है, लेकिन तत्काल जो इकोनॉमिक्स का लड़का है जो पढ़ना चाहेगा, तो पार्ट 1 में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चारों पेपर ऐसा है कि उसको हम 2000 में पढ़ाएंगे तो भी वो बीपीएससी कम्पीट कर जाएगा। क्या कि हमारा ऑलवेज अल्टीमेट गेन रहता है कि उसको फायदा कहाँ होगा। तो लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट के पास हम पहुंच सकेंगे। अब बाकी सब तो ऐसे ही झारपनुस है, जो 5 घंटा पढ़ नहीं सकता, 3 घंटा पढ़ नहीं सकता, तो झूठ मूठ अपना जीवन क्यों काट रहे हो। कमीशन के लिए 8 घंटा मिनिमम सेल्फ स्टडी, 3 आवर्स राइटिंग, 8 to 10 11 घंटा, 1 घंटा बोल बोल करके पढ़ना। 12 घंटा अगर आप कर रहे हैं तो आप श्योर शॉट है कि आप अपना पोजीशन देख लीजिए। अब कागज लावेगा तो रिसाइकिल पेपर पर चपरासी या क्लर्क लिखेगा। आप बन रहे हैं आईएएस ऑफिसर, आपको अच्छा कागज रखिए, उस पर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग कीजिए। अब इतना महीन लिख दिए
कि कोई देख के उसको पढ़िए नहीं, समझे नहीं, क्या ही तरीका है। परीक्षा हॉल में जिस लैंग्वेज का प्रयोग आप कीजिएगा और जो साइज आप लिखिएगा वही साइज का आपका नोट होना चाहिए। और राम का नोट देख लीजिए, एकदम जो है जीरा जो होता है ना, जीरा पर रामायण लिख दिया पूरा। अब सोचिए उसको पढ़ने के लिए लेंस लगा के लोग पढ़ता है, यही राम है, यही रहीम है, ये है। अब जीरा कितना छोटा है, चावल का दाना, उस पर रामायण लिखा हुआ देखिएगा। अब कैसे पढ़ाएगा, क्या होगा सो देखिए। इसलिए बराबर ये नियम है कि आप जो लिख रहे हैं, सुन रहे हो राम है कि गलत है? सुन रहे हो? यस सर। हाँ, तो हमारा तुम्ही को बताना है। इतना महीन लिख रहा है, जिससे भी प्रभावित हुआ हो उसको उतना ही बड़ा साइज लिखिए, जितना बड़ा साइज है परीक्षा में जो साइज आपका होगा वही साइज आपके नोट्स होना चाहिए, वही साइज आपके नोटबुक होना चाहिए, और उसी साइज में प्रैक्टिस करना चाहिए। पेज का सर पूरा उपयोग कर दिया, हम लिखते लिखते हार गए। हमको जो उनका भेजे थे नोट्स सर, पेज का पूरा उपयोग वो किए थे, उसको फिर आप ही का लेक्चर सुन के उसको हम इक्वेशन लिखे। तो इसलिए हम टेस्ट करते रहते हैं ना, हर चीज को 4 आदमी से टेस्ट कीजिएगा तो सही नहीं कर सकते। तो हमारा अपना मानना है कि जिस लेवल में आपको लिखना है परीक्षा हॉल में, उसकी हैंड राइटिंग में शॉर्ट नोट बनाइए, उसकी हैंड राइटिंग में मटेरियल एकत्रित कीजिए, उसकी हैंड राइटिंग को बार बार अभ्यास कीजिए। राइटिंग का काम बराबर 1 बजे से 3 बजे के बीच में कीजिए, जो आपका पीरियड हो रहा है। तो इसलिए जो है हर हालत में हम लोगों को इस चित्र को सबको एक जगह बनाना है और बना करके देना है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। चित्र सबसे बन जाएगा ना? जी सर। चित्र सबसे बन जाएगा? यस सर। भेज दीजिए भेजिए सर। बना के भेजिए। जी ठीक है। क्लास आपका समाप्त हो रहा, बना के भेजिए।